हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम और इससे पहले मैंने आपको डेवलपमेंट पढ़ा दिया है हर्डमानिया का, तो ये टॉपिक मैं बाद में क्यों पढ़ा रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें न्यूरल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है, मीन्स एक्सक्रीटरी नेचर का होता है न्यूरल ग्लैंड। तो न्यूरल ग्लैंड कैसे फॉर्म्ड हुआ या आपका नर्व गैंग्लियन कैसे बना, उसकी पोजीशन, ये प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देख लिया, इसीलिए मैंने उस वीडियो के बाद इस वीडियो को बनाया है। तो आइए हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है, न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीटरी नेचर होती है। ऐसा दास, जो जूलॉजिस्ट दास हैं, उन्होंने 1936 में अपने जो है लिटरेचर में बताया। आइए सबसे पहले हम हर्डमानिया में इसकी पोजीशन को देख लें, एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो ये इसका हर्डमानिया का ब्रैंकियल सिफॉन, देन आपको पता है ये इसका एट्रियल सिफॉन होता है। उसके बाद देन दिस इज एट्रियम, और ये आपका एंटीरियर साइड, ये आपका वेंट्रल साइड, तो ये आपका डॉर्सल साइड। ये मैंने आपको ऐसा जो है डेवलपमेंट के दौरान बताया कि कैसे जब ये 90 डिग्री जो है मूव करके आता है तो इसके जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन थे वो जस्ट सरफेस पे आ जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप इसको देखिएगा तो आपको ये क्लियर कट आइडिया होगा। एंड दिस इज़ द वेंट्रल साइड, और जितने भी आपके ऑर्गन होते हैं इसके विसरल ऑर्गन्स, वो ज़्यादातर वेंट्रल की तरफ पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ मसल है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये जो एरिया होता है इसका वो थिक होता है और ये नीचे वेंट्रल एरिया इसका थिन होता है। तो अगर हम न्यूरल ग्लैंड जो कि एक्सक्रीटरी नेचर है, न्यूरल ग्लैंड की बात करें हम इसकी पोजीशन की, तो इट्स सिचुएटेड मिड डॉर्सली अबव द नर्व गैंग्लियन। ध्यान से सुनिएगा, न्यूरल ग्लैंड सिचुएटेड इन हर्डमानिया मिड डॉर्सली अबव द नर्व गैंग्लियन। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इसकी पोजीशन होती है, मिड डॉर्सली, डॉर्सल में बीचों बीच, और इसी के जस्ट नीचे आपका इस तरीके से नर्व गैंग्लियन होता है, जो कि सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ हर्डमानिया। हम लोग नर्व गैंग्लियन को हर्डमानिया का ब्रेन भी कहते हैं। आइए अब आपको बताएं कि कुछ जो है आपके नर्व के साथ ही साथ ब्रैंकियल अपर्चर की तरफ इसी न्यूरल ग्लैंड से कुछ जो है पतली पतली आपकी वेसल्स निकलती हैं, जो यहाँ पे जा कर के आपके इस तरीके से जो ग्रूव है इसका, पेरीफेरेंजियल ग्रूव जिसको हम लोग बोलते हैं, देन आपका यहाँ पे ट्यूबरकिल है। तो पेरीफेरेंजियल ग्रूव और ट्यूबरकिल के पास जाके ये जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यहाँ पे काफ़ी जो है सेल्स का इस तरीके से इसके पास वेसल्स का जो है काफ़ी पाई जाती हैं, जो सारी वेसल मिल करके जो है ये न्यूरल ग्लैंड में आपके मिलती हैं, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो न्यूरल ग्लैंड में कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद एक डक्ट की सहायता से, इस डक्ट की सहायता से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो आपके आगे पेरीफेरेंजियल ग्रूव के पास जो है ट्यूबरकिल में छोड़ दिया जाता है। या हम बात करें यहाँ पे जो भी आपके टेंटिकल्स पाए जाते हैं वो टेंटिकल्स के पास ला करके एक्सक्रीटरी वेस्ट को छोड़ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू जूलॉजिस्ट दास 1936, उन्होंने न्यूरल ग्लैंड के फंक्शन को डिस्क्राइब किया है। आइए अब हम बात करें न्यूरल ग्लैंड, जो भी न्यूरल ग्लैंड के बारे में तो हमने जान लिया। अब मैंने जब आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके ब्लड में कुछ आपके नेफ्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, कुछ नेफ्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है जेंथिन, यूरेट, उसको कलेक्ट करती हैं, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद लाके न्यूरल ग्लैंड में जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को डिपॉजिट कर देती हैं, और वो एक्सक्रीटरी वेस्ट फिर इस ग्लैंड की सहायता से ला करके पेरीफेरेंजियल ग्रूव और जो भी आपका ये टेंटिकल्स है उसके पास ला करके वाटर में छोड़ दिया जाता है। होप सो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम हर्डमानिया का समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, बाकी इसमें और कोई भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू जुलिन, एक वैज्ञानिक है, फ्लोरिकिन एंड ऑल्सो दास 1956, इन्होंने इसको बताया कि ये जो आपकी न्यूरल ग्लैंड है इट वर्क एज लाइक एज वर्टिब्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह वर्क करती है न्यूरल ग्लैंड।
जैसे वर्टिब्रेट में पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो हार्मोन आपके डेवलपमेंट पे जो है प्रभाव डालते हैं, उसके ओवरी टेस्टिस के डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं। और उसमें उसी तरीके से यहाँ पे जो न्यूरल ग्लैंड है ये भी कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है, और ये हार्मोन आपके जो भी हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होते हैं अकॉर्डिंग टू दीज जियोलॉजिस्ट, जो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होते हैं वो इसके मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं, वो इस एनिमल के जो है डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसके गोनाडल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो होप सो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका समझ में आया होगा। मेरा इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को बाद में पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको न्यूरल ग्लैंड जो ये है उसकी पोजीशन समझ में आए और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये समझ में आए। GLAND ग्लैंड, ठीक है। आपको इसका ग्लैंड की पोजीशन, कैसे ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ, डीजनरेट होकर के ये कैसे बना, ये समझ में आए, इसीलिए ये टॉपिक आपको मैंने बाद में पढ़ाया है। अब आ जाइए कम टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो हर्डमानिया का जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी डीजनरेट होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका लार्वा था वो मोर एडवांस इन कैरेक्टर था, उसमें कॉर्डेट के सारे एडवांस कैरेक्टर पाए जाते थे। आपने इसके लार्वा में देखा था कि कैसे जो भी आपके नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस है लार्वा में, इस तरीके से जो इसका लार्वा हम लोगों ने देखा था, तो हमने देखा था कि इसके टेल एंड तक, टिल टेल तक जो है वो नर्व कॉर्ड पाई जाती थी, और उस नर्व कॉर्ड पे पीछे की तरफ ट्रंक रीजन में और गैंग्लिया पाए जाते थे, और जिन गैंग्लिया से जो है नर्व्स निकलती थी और इस तरीके से पूरी बॉडी में वो फैली रहती थी। तो अगर हम लार्वा की बात करें तो लार्वा में हमने सारे एडवांस कैरेक्टर देख लिए जो कि रेट्रोग्रेसिव हो जाते हैं, मीन्स डीजनरेट हो जाते हैं, और लार्वा में एडवांस कैरेक्टर और आपके एडल्ट में प्रिमिटिव कैरेक्टर बचते हैं। तो उसी तरीके से इसका नर्वस सिस्टम का डीजनरेट हो जाना भी जो है एक तरह से इसका रेट्रोग्रेसिव नेचर है लार्वा से एडल्ट में। अब हम बात करें नर्वस सिस्टम की इन एडल्ट, तो इट इज़ वेरी सिंपल। डीजनरेटेड नर्व गैंग्लियन, लगभग अगर हम बात करें एसिडिएस, जो भी आपका एसिडिएसी फैमिली है उसमें जो नर्व गैंग्लियन है उसकी पोजीशन सभी एनिमल्स में न्यूरल ग्लैंड के डॉर्सल होती है, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड के डॉर्सल होती है। या मैंने आपको वहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि प्लूरोगोना और इंट्रोगोना, दो हम लोग एसिडिएसी को दो जो है ऑर्डर में डिवाइड करते थे। तो वहाँ पे डिवीज़न का सिर्फ एक मात्र जो है ये भी एक उसका फीचर्स था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि ये न्यूरल ग्लैंड की पोजीशन को देखते हुए, नर्व ग्लैंड की जो है पोजीशन को देखते हुए हम लोग इन दोनों को वहाँ पे डिवाइड करते थे। बट अगर हम हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया में जो नर्व गैंग्लियन की पोजीशन होती है वो जस्ट बिलो द न्यूरल ग्लैंड, मीन्स कि न्यूरल ग्लैंड के नीचे, इसके ऊपर यहाँ कहीं न्यूरल ग्लैंड होगा, न्यूरल ग्लैंड के नीचे आपका नर्व गैंग्लियन जो है होता है इन हर्डमानिया। लेकिन अगर हम बाकी एसिडिएसी फैमिली के मेंबर्स की बात करें और सारे एनिमल्स में एसिडिएसी के, तो वहाँ पे ये डॉर्सल जो है इसके डॉर्सल पोजीशन में होती है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार देख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे नर्व गैंग्लियन से जो है आपके 4 डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं। एक आपके आ करके इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रैंकियल सिफॉन सिचुएटेड होगा, दूसरा यहाँ पे आपका एट्रियल सिफॉन सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो एक जो नर्व ब्रैंकियल सिफॉन को आकर के सप्लाई करेगी वो कहलाएगी ब्रैंकियल नर्व। जो नर्व आपकी जा करके ये एंटीरियर साइड में सप्लाई कर रही है, ये आपका थोड़ा सा पोस्टीरियर होती है, बट एट्रियल साइड में, हम इसको डॉर्सल साइड में बोलें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये डॉर्सल साइड में नर्व सप्लाई कर रही है एट्रियल कैविटी को, ये नर्व चली जाती है पोस्टीरियर साइड में बॉडी के, और ये चली जाती है आपके बॉडी के बाकी एंटीरियर साइड में, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इसके टेंटिकल्स में हाईली सप्लाई जो है नर्व की सप्लाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए जो इसके टेंटिकल होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके टेस्टिंग, मतलब वाटर को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म का भी काम करते हैं। तो ड्यू टू द ये जो नर्व सप्लाई होती है, अगर हम बात करें तो इसके टेंटिकल में आगे की तरफ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो होप सो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम हर्डमानिया का समझ में आया हो। तो आइए नेक्स्ट हम इसमें कुछ एफिनिटी जान लें इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन, कि इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन कैसी है इस एनिमल्स की।
मीन्स कुछ एफिनिटीज़ देख लें। इसकी एफिनिटी नॉन कॉर्डेट के साथ कैसी है, इसकी एफिनिटी जो है आपका वर्टिब्रेट के साथ कैसी है, या हम बात करें तो जो है हेमिकॉर्डेटा के साथ इसकी कौन कौन सी एफिनिटी है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आपका क्वेल्विकी नाम के जूलॉजिस्ट ने 1886 में इस कंट्रोवर्सी को सबसे पहले ख़त्म किया कि ये एनिमल आपका इसकी एक्चुअल सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। मीन्स कि कुछ वैज्ञानिक जैसे हक्सले और ये लोग इसको पहले कॉर्डेट्स में नहीं कंसीडर करते थे ड्यू टू द डीजेनरेटिव नेचर, क्योंकि इसमें ना तो आपका नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है, ना नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस है, केवल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस थी। तो ये लोग इसको जो है बिल्कुल भी कॉर्डेटा में कंसीडर नहीं कर रहे थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि सिर्फ लार्वा को देखते हुए इस एनिमल को लार्वा को स्टडी करने के बाद इस एनिमल को हमने कॉर्डेटा में कंसीडर किया है। सो आपके 1886 में इन्होंने इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया। तो आइए सबसे पहले हम इसकी एफिनिटी देखें नॉन कॉर्डेट्स के साथ, इसकी कौन कौन से इसके लक्षण जो है नॉन कॉर्डेट से मिलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो सबसे पहले इसका सेसाइल नेचर, सबसे पहले इसका नॉन मूविंग, सेसाइल मीन्स नॉन मूविंग सेसाइल नेचर। अगर हम बात करें हमारे लोअर फाइलम्स में, जो कि आपके नॉन कॉर्डेटा में भी बिल्कुल प्रिमिटिव लोअर फाइलम्स में, तो आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सब के पास भी सेसाइल नेचर होता है। तो हमने सबसे पहली एफिनिटी देखी इसका सेसाइल नेचर किसके साथ मैच करता है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के साथ। दूसरी चीज़ फिल्टर फीडिंग, ये एनिमल फिल्टर फीडर है, मीन्स स्पॉन्जेस मोलस्का के साथ, मीन्स जो भी स्पॉन्जेस होते हैं वो भी फिल्टर फीडर होते हैं, मोलस्का के भी कुछ एनिमल फिल्टर फीडर होते हैं। तो इसकी एफिनिटी जो है स्पॉन्जेस और मोलस्का के साथ फिल्टर फीडिंग की मैच करती है, ये एनिमल भी फिल्टर फीडर होता है। अब हम बात करें बडिंग और जॉइंट्स का पाया जाना, तो यहाँ पे भी आपके जो एनिमल्स कॉलोनी में रहते हैं उनमें बडिंग और जॉइंट्स पाया जाता है। तो लाइक सिलेंट्रेट्स में भी हम लोग बडिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आपके जो है बडिंग पाई जाती है और जॉइंट्स बनते हैं। कुछ न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं, कुछ आपने वहाँ पे देखा था जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जॉइंट्स बनते थे। तो सेम यहाँ पर भी जो है बडिंग और जॉइंट्स जो है पाए जाते हैं। अब बात करें हम लोग लार्वा में, इसके लार्वा में आपने देखा कि सेंसरी जो वेसिकल है, सेंसरी वेसिकल के अंदर आई, ये मीन्स ऑसिली, 2 ऑसिली का पाया जाना और ओटोसिस्ट मीन्स बैलेंसिंग ऑर्गन का पाया जाना, ये इसके लार्वा में पाया जाता है, जो कि दिखाता है कि आपके इन्वर्टिब्रेट्स में भी ये ऑसिली और आपके स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। आपने सिलेंट्रेट्स में भी देखा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने इस तरीके से ऑरेलिया में जब हम लोगों ने इसके चारों तरफ इस तरीके से आपने देखा था इक्विलिब्रियम के लिए जो है स्टेटोसिस्ट जो है प्रेजेंट रहता था, ठीक है। तो प्रीवियसली आपने ये सारी स्टेटोसिस्ट ये सब कुछ प्रीवियस ईयर में पढ़ा है। तो यहाँ पे इसका पाया जाना आई, ओटोसिस्ट, ये जो है इसकी किससे मैच करती है, जो है इन्वर्टिब्रेट से मैच करती है। अब हम बात करें कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ, तो ये एनिमल भी कॉलोनी में रहते हैं और प्रीवियसली सिलेंट्रेट्स एनिमल भी कॉलोनी बना करके रहते हैं। अब हम बात करें प्रेजेंस ऑफ टिफ्लोसोल, TYPHLOSOLE, टिफ्लोसोल इन इंटेस्टाइन। तो आपका टिफ्लोसोल एनेलिडा की इंटेस्टाइन में पाया जाता है और साथ ही साथ टिफ्लोसोल आपका हर्डमानिया की इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। अब आइए हम देख लें कि टिफ्लोसोल क्या होता है। तो टिफ्लोसोल अगर हम बात करें तो इस तरीके से फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो आपके इंटेस्टाइन में फोल्डिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका वर्क ये है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है हो सके, क्योंकि आपको पता है वाटर इस तरीके से ये फिल्टर फीडिंग करके खा रहे हैं, वाटर के आने जाने पर ही इनका वाटर के अंदर जो भी फूड प्रेजेंट होगा उस पर ये एनिमल निर्भर करते हैं। तो उनकी जो है उसमें इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल नाम की एक ये जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि फोल्डिंग ऑफ दिस इंटेस्टाइनल वॉल, तो इस वॉल में फोल्डिंग जो है आपकी ये टिफ्लोसोल कहलाती है, जो कि एनेलिडा में भी पाई जाती है और आपके हम बात करें तो हर्डमानिया में भी प्रेजेंट होती है। ये जो भी आपका एसिडिएसी फैमिली है, एसिडिएसी फैमिली के और मेंबर्स में भी टिफ्लोसोल पाई जाती है।
अब आइए हम बात कर लें इसकी एफिनिटी, कुछ एफिनिटी हेमिकॉर्डेटा के साथ। हेमिकॉर्डेटा के साथ अगर हम देखें तो प्रीवियसली मैंने आपको हेमिकॉर्डेटा पढ़ाया हुआ है। तो आप देखिए हेमिकॉर्डेटा का जो एनिमल होता है उसमें जो फेरिंग्स रीजन होता है, फेरिंग्स रीजन आपका परफोरेटेड होता है, मीन्स छिद्रयुक्त होता है। वहाँ पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, वाटर जो है आपका माउथ से इंटर करता है और गिल पोर से जो है बाहर चला जाता है। तो परफोरेटेड गिल जो है स्लिट्स का पाया जाना, जो है फेरिंग्स का पाया जाना, परफोरेटेड गिल स्लिट्स का पाया जाना, ये क्वालिटी आपकी जो है किससे मैच करती है, हेमिकॉर्डेटा की क्वालिटी मैच करती है आपका जो है वो यूरोकॉर्डेटा से। एंड ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो इस एनिमल में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है और सेम एज मतलब आपका हेमिकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस हमने देखी थी और आपका जो है यूरोकॉर्डेटा में भी हमने नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखी उसके लार्वल रीजन में, लार्वा की टेल में, और लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होने की वजह से ही हम इस जो है फाइलम, इस सब फाइलम को हम यूरोकॉर्डेटा नाम देते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये एफिनिटी समझ में आई। अब हम हायर कॉर्डेट्स के साथ एफिनिटी देख लें। तो हायर कॉर्डेट्स के साथ अगर हम इसकी एफिनिटी को देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, इंडोस्टाइल, फेरिंग्स, ये सब की प्रेजेंस आपकी जो है इस एनिमल, इस जो भी हमने सबफाइलम पढ़ा, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में इन चारों चीज़ों की प्रेजेंस आपकी एफिनिटी मैच करती है हायर कॉर्डेट के साथ। तो होप सो आपको मेरा यूरोकॉर्डेटा का ये कंप्लीट लेक्चर, जो कि प्रीवियसली मैंने कई वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बनाया, आपको समझ में आया होगा। आप इसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज़ को पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।